What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम 1 की, तो वॉल्यूम 1 हमारे पास जो है वो 36 मार्क्स की है। वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 24 मार्क्स की है, और वॉल्यूम 3 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये 20 मार्क्स की है। इस प्रकार से हमारी ये तीनों बुक में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर अप्रोक्स 10 to 12 मार्क्स का हमारा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। मैंने यहाँ पे आपको फंडामेंटल का मतलब बताया। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स होता है। किसी भी चीज के बेसिक्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम टॉपिक पे चले उससे पहले। अकाउंटेंसी की जो वीडियोस है वो शॉर्ट बनेगी, छोटी छोटी बनेगी, क्योंकि जो वीडियोस है इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम अकाउंटेंसी के लिए यूट्यूब पे लाइव आना स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन में लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बुक के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के मीनिंग से। तो ये डेफिनेशन निकल के आई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 के सेक्शन 4 से निकल के आई है डेफिनेशन। कई बार पेपर में पूछा जाता है कौन सा सेक्शन से, तो सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है बेटा? ऐसे लोगों के बीच में संबंध है। ये अभी पर्सन्स है, आगे जाके क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स बन जाएंगे। Who have agreed to share the profits of the business। जिन्होंने क्या कर लिया है? एग्री कर लिया है कि हम हमारे बिजनेस का क्या बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल सब बिजनेस करेंगे, और एनी वन ऑफ देम या कोई एक बिजनेस करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल लगेगा कि सब बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इनको हम आगे जाके क्या बोलेंगे? पार्टनर्स हैव Who have agreed to share the profits of the business। जिसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट बांटने के लिए क्या हो गए बेटा? एग्री हो गए। कैरिड ऑन बाय ऑल सब करे, एनी वन ऑफ देम कोई एक करे, एक्टिंग फॉर ऑल की लगेगा कि सब बिजनेस कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम किसी भी कंपनी में मिनिमम किसी भी फर्म में 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये 100 था, पर 2014 में कंपनीज मिसलेनियस रूल के अंतर्गत इसको 50 कर दिया। मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? 2, और मैक्सिमम कितने होंगे? 50। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? उससे पहले हम ये एक टॉपिक पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप करने के लिए हमें क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं? 2 हैं। अगर आपको कोई पार्टनरशिप करना है तो कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए। दूसरी चीज आपका क्या होना चाहिए बेटा? एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन कभी बिजनेस नहीं कहलाता, तो कंटिन्यूटी में वो काम करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको बिजनेस के अंदर क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है बेटा? शेयर करना है। जैसे अगर हम बात करें ए बी सी, तो ए बी सी मिलके जो क्या है बेटा? पार्टनर से आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। इनका रेशो 1:1:1 भी हो सकता है, 2:2:2 भी हो सकता है, 3:2:1 भी हो सकता है। तो दूसरा क्या आता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बिजनेस के अंदर आप क्या करोगे? प्रॉफिट को शेयर करोगे। चौथा होता है म्यूचुअल एजेंसी। इसको हम प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी ने कोई गुड सेल किया है, पार्टनर बी ने कोई गुड सेल किया है, और उससे यदि किसी कस्टमर को कुछ हो जाता है या किसी भी तरीके का हार्म पहुंचता है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो ए और सी के ऊपर भी रहेगी। मतलब ये लोग एक दूसरे के क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? प्रिंसिपल और एजेंट
है, मतलब एक दूसरे के बिहाफ में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज बी की तबीयत खराब हो गई है, तो वो ए और सी को बोलता है कि आज मैं बिजनेस पे आ नहीं पाऊंगा, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बिहाफ में आप दोनों काम कर लेना। ऐसे ही अगले महीने ए की तबीयत खराब हो गई, तो वो बी और सी को बोल देगा। तो यहां पर क्या है, एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एजेंसी होता है। ये तो हमने बात कर ली कि एक पार्टनरशिप के अंदर एसेंशियल क्या होता है। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है कि प्रॉफिट अगर हम देखें बिजनेस का, कि बिजनेस में क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट होना जरूरी है जिसको हम बांटते हैं, तो क्या सर बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता, या ये डेफिनेशन के अंदर कहीं भी लॉस नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या कारण है? तो बेटा इसका एक ही कारण है, यदि कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये माइंडसेट के साथ नहीं करता है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा और उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब पार्टनरशिप में एक और एसेंशियल होता है, दैट इज एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, द रिटर्न डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है, बताता है कि कितने पार्टनर रहेंगे, पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम रहेगा, क्या बिजनेस करेंगे, किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यदि हमने किसी से लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट देंगे। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी रहती है। ये नोट देख लेना, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। देखो कंपल्सरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही है। अगर मैं 4 दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता हूं तो हम लोग तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाना है, बट इट्स बेटर टू हैव इट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड होगी तो बहुत अच्छी है, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि बनाना है, पर अगर बना लोगे तो अच्छा होगा। कैसे बेटा, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जहां पैसे आने लग जाते हैं वहां व्यवहार बिगड़ने लग जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड बना लो तो अच्छा है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटर्न। ये ओरल भी बन सकती है और रिटर्न भी बन सकती है। अब सर अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल। यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू होते हैं। मतलब यदि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आपस में पार्टनर्स की लड़ाई हो जाती है और कोर्ट तक बात चली जाती है, तो कोर्ट एक ही सवाल पूछता है कि आपके पास क्या पार्टनरशिप डीड है। डीड है तो बात करो, नहीं तो जितने भी एक्ट के रूल हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। अब सर क्या क्या रूल होते हैं, तो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के अंदर जब पार्टनर्स पैसा लगाते हैं तो बिजनेस से क्या लेते हैं बेटा, वो बदले में कैपिटल के बदले इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसके बदले जो वो इंटरेस्ट देगा वो भी उसको पे करने की जरूरत नहीं है। नो सैलरी नो कमीशन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% बाय पार्टनर या बाय एनी फर्म। किसी से भी आपने यदि लोन लिया है तो उसके बदले में आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 6% पर एनम दोगे, या आपने किसी को दिया है तो उससे भी 6% पर एनम से आप लोगे, क्योंकि यहां पर रूल के अकॉर्डिंग 6% है। भले आपने 10% पे लिया हो या 15% पे दिया हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप कितना लोगे, ओनली 6% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस के वो कैसे बटेंगे बेटा, इक्वल शेयर होंगे, चाहे आपका रेशो कोई भी हो। यदि डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे। बुक के अंदर स्टार्टिंग के जो 10-12 क्वेश्चंस है वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे, एक बार आप करके देख लेना। नहीं होगा हम समझेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और ये आया कहां से। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा वापस क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th की कोई चीज आपको याद हो नहीं हो, आपने एक अकाउंट बनाया था लास्ट में, दैट इज फाइनल अकाउंट। याद होगा आप सबको। फाइनल अकाउंट के अंदर आप 3 चीजें बनाते हैं जिसमें 2 अकाउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तीसरा आपका होता है बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने, पहले आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने बनाया पीएनएल अकाउंट, फिर आपने बनाई बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहां से निकल के आता था बेटा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके क्या हो जाता था बेटा, ऐड हो जाता था। क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था। जब हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे तो बेटा वो होता था सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका होता था? एक सिंगल ओनर का होता था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाते हैं बेटा? पार्टनर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पार्टनर्स आ जाते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, ये पहले क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट हम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये अकाउंट होता क्या है? तो बेटा ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। ये कौन सा अकाउंट होता है? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। फर्म और पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करता है। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट, टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट आया है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। नॉमिनल अकाउंट बेटा क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा। नेचर ऑफ अकाउंट में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। यहां ये अकाउंट कौन सा है? रियल है। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितनी भी इनकम और गेन है उसको हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक बार टाइप्स ऑफ अकाउंट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। तो ये तो बात कर ली हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या नाम होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक प्रिसाइज फॉर्मेट है, ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट है कि इसमें 4-5 चीजें ही आती है। सबसे पहले क्योंकि ये शुरुआत हो रही है इसकी नेट प्रॉफिट के बाद, तो ये नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास। तो इसको लिखने का तरीका है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आप नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। अच्छा ये अकाउंट जो है बेटा फर्म बना रही है तो हम यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फर्म करती है और फर्म को कहां कहां से क्या मिलती है? इनकम मिलती है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज ये 3 पार्टनर है ए बी और सी। अगर इनकी इंडिविजुअली हम बात करेंगे तो इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली इनको पार्टनर बोलते हैं। और इन तीनों को अगर मैं मिला दूं, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं कलेक्टिवली मैं इनको बोलता हूं बेटा फर्म बोलता हूं। ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसको पार्टनर बोलेंगे, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है उसको पार्टनर बोलेंगे, और इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कलेक्टिवली मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? फर्म बोलूंगा। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। इसके बाद अगर बाय चांस सर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रहा तो शुरुआत यहां से होगी टू पीएनएल अकाउंट नेट लॉस। इसके अलावा फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। ये चीज का खास ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेट अस सपोज 2 पार्टनर है ए और बी, ये चीज हमने कर ली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम इधर साइड दिखा देते हैं, पर हमको यहाँ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है? एक इनकम है। दोनों के अमाउंट को जोड़ के हम क्या कर देंगे? बाहर लिख देंगे। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है वो। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर है ए और बी। फिर किसी पार्टनर को क्या मिलती है बेटा? सैलरी मिलती है, तो 2 मान लो ए को मिल रही है तो 2 एज सैलरी। मान लो बी को कमीशन मिलता है तो 2 बीज कमीशन। मान लो फ्यूचर के लिए कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हम साइड रखते हैं तो 2 रिजर्व्स।
ये सारी चीजें इसमें आती है। रिजर्व की जगह हम जर्नल रिजर्व भी लिख सकते हैं। ए सैलरी, बी इज कमीशन। अब अगर दोनों का होता तो जैसे आईओसी लिखा है वैसा का वैसा हम इसको लिख देते। अब सर ये सब करने के बाद बेटा हम करते हैं दोनों साइड का टोटल। क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल। दोनों साइड का टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं, जिस साइड ज्यादा आता है, लेट अस सपोज इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब ये जो प्रॉफिट है ये इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, और जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें ये जो प्रॉफिट आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर प्रॉफिट की जगह हमको क्या हो गया है? लॉस हो गया है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में लॉस भी क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप कॉन्सेप्ट की कॉपी में नोट कर रहे हो, फिर मैं एक चीज आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक चीज होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक चीज क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक चीज होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे सारे आइटम्स जो डेबिट साइड आते हैं पीएनएल अकाउंट के, मतलब आपको अगर नुकसान भी हो रहा है तो आपको वो चीज देना पड़ेगी, वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यदि प्रॉफिट होगा तो उसमें से वो सारी चीजें आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसको मैं बोल सकता हूं जो भी चीजें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आती है वो सारी क्या कहलाती है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सर हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हमको क्या काम है बेटा? आपके सिलेबस में क्वेश्चन में 3 चीजें आती हैं, तो उनको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अलग से पहले पीएनएल अकाउंट बनाओ और उसको एडजस्ट करो, या इसी में से क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो आप इसको क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लिख देना। होता है मैनेजर की कमीशन, क्योंकि हम मैनेजर की बात करें, पार्टनर की बात नहीं करें। मैनेजर का कमीशन या रेंट पेड, ये सारे जो होते हैं ना बेटा, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इन केस ऑफ लॉस ये आपको देना ही देना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इससे डील करने का 2 तरीका है। पहला, या तो पीएनएल अकाउंट बना लो, या दूसरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से क्या कर दो? लेस कर दो। अब इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता था, लेकिन ये इतना कोई भारी टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपको क्लियर होते जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जैसे पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व, अगर प्रॉफिट होगा तो ही क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक कंडीशन और आती है इनएडुकेट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको हम आगे की वीडियोज में समझेंगे। ये वीडियो थी कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। बात कर रहे थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसमें आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा कुछ चीजें हैं, थिंग्स टू रिमेंबर, जो आपको क्वेश्चन करते समय याद रखना है और उसको समझना है। देखो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जो चीज हम समझते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। अगर आप इसको रटोगे तो एक समय के बाद आप इसको भूल जाओगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इसको समझने की कोशिश करना। एक तरीके से ये क्या है बेटा? गोल्डन स्टेटमेंट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करने के लिए। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे वापस से, और फिर हम काय पे चलेंगे? न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इफ एनी एडजस्टमेंट, थिंग्स टू रिमेंबर की बात करेगी, क्वेश्चन करते समय ये चीजों को ध्यान रखना है। If any adjustment related to profit and loss account exist, यदि कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है, then firstly it should be done, तो सबसे पहले क्या करो बेटा? उसको एडजस्ट करो। देखो मैं समझाता हूं। जो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग,
उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएल और उसके बाद बनता है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पीएनएल बन चुका। जब वो चीज बन चुकी है तो वहां से ही तो हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। इसलिए अगर इसका कोई एडजस्टमेंट रह जाता है मतलब हमारे नेट प्रॉफिट को वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यदि कोई एडजस्टमेंट आता है काय का, पीएनएल का, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा, अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। इसके अंदर जो भी अमाउंट आप लोगे वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट ईयर का होना चाहिए। कंप्लीट ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, पर एनम का होना चाहिए। अगर पर मंथ का दिया है तो उसको काय में कन्वर्ट कर लोगे आप, पर एनम में कन्वर्ट कर लोगे। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, जैसे अधिकतर ये केस सैलरी के अंदर आता है। तीसरा, इफ एनी अमाउंट इज गिवन, यदि कोई चीज पार्टनर को पहले से दे दी, देन इट शुड बी टेकन बैक, उसको क्या कर लो, वापस ले लो। यदि किसी पार्टनर को पहले से कोई चीज दे दी है तो उसको अब आप क्या करोगे बेटा, वापस ले दोगे। आगे अगर हम बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, किसकी बात करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये इसका क्या है, हमारे पास फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले यहां दिया है बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। हमको पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये नेट प्रॉफिट आ गया, फिर इस साइड लिखते हैं एक्सपेंसेस और इस साइड लिखते हैं इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके बदले इंटरेस्ट देता है, वो फर्म के लिए क्या होती है बेटा, इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है फर्म उसके बदले हमको इंटरेस्ट देती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए इनकम है, पर फर्म के लिए क्या हो जाता है, वो एक्सपेंसेस हो जाता है। और यहां हमको फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसी पार्टनर का कमीशन, या फिर यहां लिख लो टू सैलरी, किसी पार्टनर की सैलरी या रिजर्व। उसके बाद आखिर में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं दोनों साइड का। फिर विच एवर इज मोर, अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इन केस आपका डेबिट का ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो हमको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सेम लॉस को क्या कर देते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पिछली वीडियो के अंदर मैं अच्छे से समझा चुका था, तो एक बार वो वीडियो देख लेना। ये वीडियो में जस्ट मैं आपको क्या करवा रहा हूं बेटा, रिवाइज करवा रहा हूं। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। मैं आया क्वेश्चन के साथ। अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जिस बुक को हम प्रिफर कर रहे हैं वो है टीएस ग्रेवाल। इसका जो एडिशन मैं फॉलो कर रहा हूं वो 2021 है। आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन हो तो आप उसको भी प्रिफर कर सकते हो। पेज नंबर 2.84 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यदि हम अकाउंटेंसी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पहले उसका क्या बना लेंगे बेटा, ब्लूप्रिंट बना लेंगे, ताकि मुझे बाद में इस बुक की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। कौन कौन, विनोद एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आगे नहीं दिया जानकारी इसके बारे में। तो विनोद एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस की कोई जानकारी नहीं है, तो हम मान के चलेंगे इनका रेशो क्या है बेटा, 1:1। यदि क्वेश्चन के अंदर, नोट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का पीएसआर गिवन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1:1। विनोद कैपिटल, विनोद की कैपिटल की अगर हम बात करें कैपिटल, तो विनोद की कैपिटल है 1 लाख रुपीस। विनोद कैपिटल 1 लाख एंड मोहन कैपिटल 60,000। और मोहन की कैपिटल कितनी है बेटा, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम है, 6% पर एनम है। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। विनोद को सैलरी मिल रही है, किसको सैलरी मिल रही है, विनोद को 3,000 पर मंथ, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 80,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमको साल भर का नेट प्रॉफिट दिया है, इस साल का नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 80,000। आपको क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो क्वेश्चन का मैंने इस प्रकार से क्या बना लिया है, ब्लूप्रिंट बना लिया है, तो मुझे अब बुक की जरूरत
नहीं है। सबसे पहले विनोद और मोहन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, मैंने इसलिए बार बार वो लाइन बोली थी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो हम रेशो क्या मानेंगे 1:1। इनकी कैपिटल कितनी है 1 लाख और 60,000। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। देखो कैपिटल तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है 6% पर एनम है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनकी कैपिटल का 6%। कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल जो भी इनकी कैपिटल हो, जैसे मैं विनोद का कैलकुलेट कर रहा हूं, इनटू रेट अपॉन 100। क्या बोला मैंने, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 1000 इंटू 6 कितना आ गया 6000। तो विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 6000। ऐसे आप किसका निकाल लोगे, मोहन का निकाल लोगे। तो मोहन की कैपिटल कितनी है, अब हम किसकी निकाल रहे हैं, मोहन की। तो मोहन की है 60,000। 60,000 2 0 से 2 0 कैंसिल, 600 इंटू 6 दैट इज 3600। ये कितना आ गया 3600। अब यहां पे हमको किसकी सैलरी दी है, एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है, दैट इज विनोद। विनोद को 3000 पर मंथ क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो 3000 पर मंथ है। याद हो तो इससे पहले थिंग्स टू रिमेंबर में एक चीज मैंने आपको बताई थी, यदि कोई चीज पर मंथ में तो उसको आप काय में कन्वर्ट करोगे बेटा, पर एनम में कन्वर्ट करोगे। तो इसकी जो सैलरी है 3000 इंटू 12 पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 3 कितना होता है बेटा 36,000। कितना होता है 36,000। तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी विनोद की 36,000। यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो गया है। अब बस उठा के हम इसको क्या करेंगे, अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां क्या आता है, बाय पीएनएल अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा 80,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो पेपर में हमको भी शॉर्ट में लिख के आना है, नहीं बेटा आपको पेपर में पूरा लिख के आना है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, विनोद और मोहन। कौन कौन है, विनोद और मोहन। विनोद का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6000 और मोहन का 3600। फिर इसमें से हम इसको क्या करेंगे, टोटल करके बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9600। फिर विनोद को सैलरी मिल रही है 2, विनोद सैलरी 36,000। इसके अलावा और कुछ करना है क्या क्वेश्चन में, नहीं करना है। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे दोनों साइड। जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो लिख देंगे 80,000। दोनों तरफ सबसे ज्यादा क्या है 80,000। ठीक है, अब इन दो का टोटल करेंगे 36 प्लस 9 कितना होता है बेटा 36 प्लस 9 45 प्लस 600। तो 45 600 इधर का टोटल आ रहा है। इसको इसमें से क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 34,400 दैट इज 34,400। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया पार्टनर्स को 34,400। ये क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। किस किस को ट्रांसफर हो रहा है, विनोद और मोहन को। विनोद और मोहन को किस रेशो में 1:1। अब अगर किसी को प्रॉफिट बांटना नहीं आता है तो बेटा यहां पे देख लो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी प्रॉफिट का अमाउंट हो उसको लिख दो इनटू किसका, पहले विनोद को बांट रहे हैं तो विनोद का शेयर लिख दो ऊपर 1 और दोनों का टोटल करके लिख देना। तो 2 1 2, ये आ गया 17,200 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको भी मिलेगा 17,200 और इसको भी मिलेगा 17,200। इसका एक और तरीका होता है कि डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो 2 से और जिसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन थी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए धीरे करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब सर इसकी जर्नल एंट्री भी होती है, तो हाँ बेटा इसकी जर्नल एंट्री होती है। इसकी जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेसिक है। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें डेबिट साइड है, ठीक है, जितनी भी चीजें क्या है बेटा डेबिट साइड है, उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पार्टनर है तो हम लिखेंगे टू विनोद कैपिटल टू मोहन कैपिटल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विनोद सैलरी। फिर ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करके लेके आए हैं उसकी एंट्री होती है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड होता है, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल के किस साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है। जर्नल एंट्री बहुत बेसिक है, आप कर लोगे, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं, लगेगा तो लास्ट में एक आध क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा, आप इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने के बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 बहुत इजी है बेटा, उसमें डेबिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार आप करके देख लेना, बहुत इजी है। सैलरी उसने पहले ही दे दी है तो उसको वापस ले लेना और फिर क्या करना, जैसा क्वेश्चन होता है वैसा का वैसा कर लेना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं यहाँ रीड करता हूँ और उसका ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। एक्स एंड वाई वर पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। किस रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं, इन द रेशो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज, इनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। 8 लाख और 6 लाख इनकी क्या है बेटा, कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है, मैंने आपको भी निकालना सिखाया था इसलिए मैं यहां डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। तो 8 लाख का 5% यदि हम निकालेंगे तो आएगा 40,000 और इधर आ जाएगा बेटा 30,000। चलिए आगे देखते हैं। Y is to be allowed an annual salary of 60,000। किसको सैलरी मिल रही है बेटा, Y को सैलरी मिल रही है साल भर की 60,000। आगे अगर बात करते हैं, which has not been withdrawn, उन्होंने क्या बोला है, which has not been withdrawn। मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं ये चीज आपको समझाऊंगा। Profit for the year ended before interest on capital but after charging Y salary is 2,40,000। Net profit after Y's salary, after Y's salary। इसमें एक और चीज दी हुई है, a provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission of the manager। यहां पे मैनेजर कमीशन भी दी हुई है हमको, 5% का हमको क्या बनाना है, उस पर प्रोविजन बनाना है। चलो देखते हैं उसको, अभी अपन इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट का एलोकेशन शो करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम जैसा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा करेंगे। इसमें आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कहानी भी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे टेकन बैक वाली कहानी भी आ जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है। सबसे पहले एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। कैपिटल कितनी, 8 लाख और 6 लाख। हमने 5% निकाल लिया, 40,000 और 30,000। वाई की सैलरी, एनुअल सैलरी है 60,000। अब इसके आगे लिखा है विच हैज नॉट बीन विड्रॉ। तो बेटा जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी सैलरी विड्रॉ नहीं हुई थी, अगर सैलरी विड्रॉ होती तो हम एंट्री करते टू कैश, क्योंकि सैलरी आपने निकाल ली है। यहां सैलरी निकालने की बात हो ही नहीं रही है, बस हमने यहां दिखाया है कि हमने उसको सैलरी दी है, तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, जस्ट आपको घुमाने के लिए है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ये लाइन में अभी समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट, साल भर का नेट प्रॉफिट है 2,40,000 आफ्टर वाई सैलरी, वाई को सैलरी देने के बाद, तो वाई की सैलरी कितनी है, 60,000। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है बेटा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्या करना है, 2,40,000 में 60 को जोड़ते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सैलरी देते और क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, हमारा सबसे पहला पॉइंट दे दिया है पीएनएल अकाउंट का एडजस्टमेंट। मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन 5% का आपको क्या बनाना है, उस पर प्रोविजन बनाना है। अब एक बात बताओ, मैनेजर हमारी फर्म का हिस्सा है, पार्टनर एक है वो नहीं है, तो उसका एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। बट हमको क्या करना है, नेट प्रॉफिट पे 5% का कमीशन पे प्रोविजन बनाना है। वो किसका पार्ट है, पीएनएल का पार्ट है। और मैंने आपको बताया था यदि कोई पीएनएल का पार्ट आ जाता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए मैं अलग से पीएनएल अकाउंट भी बनवा सकता हूं, लेकिन हम इसी के अंदर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सर पहले सैलरी वापस लें कि पहले प्रोविजन बनाए, क्या वो क्वेश्चन आया होगा मन के अंदर, सर पहले सैलरी वापस लें कि पहले कमीशन पे प्रोविजन बनाए। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज ध्यान रखना,
पहले हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, फिर हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम ये सारी चीजें रिवर्स करेंगे क्योंकि हमको क्या बनाना है, उस पर प्रोविजन बनाना है, हमारा नया नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो हम वापस चलेंगे, और वापस चलेंगे तो सबसे पहले हमने फिर लास्ट स्टेप क्या करी होगी, उसको सैलरी दी होगी, तो पहले सैलरी को वापस लेंगे और फिर उसके ऊपर क्या बनाएंगे, 5% का प्रोविजन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखूंगा ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और अभी मैं इसमें एडजस्टमेंट करने वाला हूं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे 2,40,000। आप सीधा लिखना, मेरे पास स्पेस की कमी है। अब हमने वाई को सैलरी दे दी थी, आफ्टर वाई सैलरी, तो वाई से क्या ले लेंगे बेटा, सैलरी वापस ले लेंगे, दैट इज 60,000। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो गया बेटा, 3 लाख रुपीज हो गया। अब हमारे पास एक्चुअल वो प्रॉफिट आ गया है जो पीएनएल अकाउंट में दिखा रहा होगा उस समय। अब हम इस पे क्या बनाएंगे, 5% का प्रोविजन बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस मैनेजर्स कमीशन, हम मैनेजर के कमीशन को इसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो सर कितना माइनस करेंगे, देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए है, इनटू कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 3,000 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 15,000 रुपए। यह आ गया 15,000 रुपए। 3 लाख में से 15,000 गए तो बाहर लिख देना 2,85,000। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एडजस्टेड प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम इससे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी एडजस्टमेंट था वो हमने कर लिया, मैंने इसी के अंदर आपको करके दिखा दिया है। अब यहां पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, एक कितनी है 40,000 और 30,000, ये आ गया कितना 70,000, ये आ गया आपका 70,000। अब वाई की सैलरी वापस ली थी तो उसको दे दो, 2 वाईज सैलरी कितनी थी 60,000। और कोई एडजस्टमेंट करना बाकी है क्या, नहीं है। इसको करने का एक और तरीका होता है, आप बोलोगे तो लाइव क्लास के अंदर मैं सिखा दूंगा। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे 2,85,000, और इधर का अगर मैं टोटल करूं तो यही ज्यादा है 2,85,000। अब 2,85,000 बिल्कुल बेटा, अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बिल्कुल बच्चे बन जाओ, अच्छे सॉल्व करो। टोटल आया इधर का 1,30,000, 0,0,0, ये हो गया 5, 8 में से 3 गया, दैट इज 5, 1। तो हमारा नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1,55,000। कितना हो गया, 1,55,000। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स और वाई 3:2 के रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो तो मिटा तो दिया है, यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे, तो 1,55,000 इंटू 3/5, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है 5, और जिसका निकाल रहे हैं उसका शेयर ऊपर। y का निकालेंगे तो 1,55,000 इंटू 3/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये आ गया 31,000। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 31,000 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई। अब ये कितना आ गया 93,000, और ये कितना आ गया बेटा 62,000, 93,000 और 62,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहां पर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को समझा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करके सैलरी और कमीशन के टॉपिक को हमको डिस्कस करना था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी को। तो सैलरी इज फॉर द कंप्लीट ईयर। सैलरी में एक ही एडजस्टमेंट है कि जिस भी पार्टनर की सैलरी है वो पूरे साल की होना चाहिए, दैट इज पर एनम। अब सर अगर पर मंथ में गिवन होगी तो क्या करेंगे बेटा, अगर पर मंथ में गिवन होगी तो उसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे पर एनम के अंदर। लेट अस सपोज कोई पार्टनर एक्स है, उसकी सैलरी 2,000 पर मंथ है, तो क्वेश्चन के अंदर आप ऑटोमेटिकली, बोला हो चाहे नहीं बोला हो, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे पर एनम में, मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 24,000। और अगर कोई चीज ऑलरेडी पर एनम में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत
नहीं है। ये तो छोटी सी बात हो गई सैलरी की। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है बिफोर चार्जिंग और एक है आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कि 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग। तो बेटा अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा निकालते हो प्रॉफिट इनटू रेट 10% 15% जो भी बोला हो डिवाइड बाय 100। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कोई अंतर नहीं होता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। यदि क्वेश्चन में बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये तो सेम है, प्लस जो भी रेट ऊपर दिया हो उसका इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना। तो क्या आ जाएगी आपकी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन में दिक्कत आने से पहले ही मैं उसको क्या कर दूंगा बेटा, सॉल्व कर दूंगा। ये बात हो गई सैलरी की, ये बात हो गई कमीशन की। अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ये टॉपिक को यही क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अगली वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ के लगभग ये चैप्टर हमारा 50% खत्म हो जाएगा। अब यहां पर सर एक क्वेश्चन आता है मन के अंदर, पहले न्यूमेरिकल करने से पहले वो भी डाउट क्लियर कर दूं। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे कमीशन के केस में। तो बेटा अगर कुछ नहीं बोला तो आप मान के चलोगे कि वो कौन सा केस है, बिफोर। कौन सा केस है, बिफोर। क्लियर। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये सारे फॉर्मूले आप लिख देना ताकि मुझे समझ में आए कौन लोग वीडियो देख रहे हैं और किनको किस चीज में डाउट आ रहा है। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर मैंने इसको मिटाया नहीं है ताकि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो और क्वेश्चन करने में कोई चीज हमको मदद कर सकती है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टीएस ग्रेवाल एडिशन जो मेरे पास है वो 2021 का है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 31। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। शिव मोहन एंड गोपाल, शिव मोहन एंड गोपाल वर partner sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। शिव को कमीशन मिलती है, क्या मिलती है, कमीशन मिलती है 10%। 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। किस पे मिलती है बेटा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,10,000 रुपीज। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, आपको क्या निकालना है, शिव का अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है कि जो उसको हमको देना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बिफोर है कि आफ्टर है, जल्दी बताओ, बिफोर है कि आफ्टर है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं बोला तो हम किसको फॉलो करेंगे, बिफोर को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। तो हम कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू शिव, फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो लाइन आप लिख लोगे, एग्जाम में प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं बोर्ड्स के टाइम पे आपको सिखाऊंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के प्रॉफिट फॉर्मूला ही लिख देता हूं डायरेक्ट, इनटू रेट अपॉन 100। तो प्रॉफिट कितना है 1,10,000 रुपीज, रेट कितना है बेटा 10% डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1100 इंटू 10। तो कमीशन का अमाउंट कितना आ गया, 11,000 आ गया। ये हमारा क्या है बेटा आंसर। तो शिव को कितना कमीशन मिलेगा, 11,000। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं आया अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए 31 क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। आभा, बॉबी एंड विनीत, कौन कौन पार्टनर है बेटा, आभा, बॉबी और विनीत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। किस रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं बेटा, इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब 1:1:1 एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार। अब देखो यहां वो प्रोविजन वाली बात आ सकती है अगर आ जाए तो। विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट की पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो हमारा विनीत है, कौन है बेटा, विनीत है, उसको 10% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा। किस पे, नेट प्रॉफिट पे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कौन सा कमीशन मिलेगा बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलो आगे देखते हैं।
द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। तो इसकी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू विनीत। विनीत को कितना अमाउंट ऑफ क्या देंगे हम, कमीशन देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कितना परसेंट बोला है, 10%। नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 2 3, 2,000 इंटू 10। तो विनीत के अमाउंट की कमीशन कितनी आ गई बेटा, 20,000। अब अगर यही क्वेश्चन हमको दे दिया जाए बिफोर के अंदर, काय में दे दिया जाए, बिफोर के अंदर, तो इस केस के अंदर हम क्या करते, ये रेट को हटाते, फिर कमीशन में अंतर आ जाता और कमीशन फिर कितनी आती बेटा, 22,000। तो ये आफ्टर का केस था, इससे पहले हमने बिफोर का करा है। अब जो हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस है। बहुत सिंपल तरीके से उसको समझेंगे, आप इसको नोट कीजिए, मैं आया उस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 31 और 32, 33 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है कि यदि आपको अकाउंटेंसी का क्वेश्चन करना है तो आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। एक्स और वाई क्या है बेटा, पार्टनर है एक फर्म के अंदर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। जो सैलरी है एक्स की वो कितनी है बेटा, 10,000 पर मंथ है। तो 10,000 पर मंथ है तो उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। तो 10,000 इंटू 12 कितना आ गया, 1,20,000। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1,20,000। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। देखना, ध्यान से देखना, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। तो यहां पे उसने क्या बोला है कि इसको क्या मिलेगा बेटा, कमीशन मिलेगा 10% किस पे, नेट प्रॉफिट पे, बट आफ्टर पार्टनर्स, यहां पार्टनर नहीं लिखा है, पार्टनर्स लिखा है, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आफ्टर पार्टनर्स सैलरी मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी को नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कैसी कमीशन निकालनी है बेटा, बिफोर चार्जिंग निकालनी है। मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। Y is entitled to a salary of 25,000 पर मंथ। जो Y है उसको जो सैलरी मिलती है उसको मिलती है 25,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और कमीशन कितना मिलेगा, इसको भी मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कब मिलेगा, इसको मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरीज। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड इज 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। देखो, सबसे पहले हम कमीशन निकालेंगे, मैं आपको कमीशन निकाल के दे दूंगा, आप इसको फिर क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के सॉल्व करोगे और उसकी फोटो आप इंस्टाग्राम पे लगा के मुझे टैग करोगे, मैं चेक करूंगा आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम किसका कैलकुलेट करेंगे, वाई का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि विदाउट एक्स हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। एक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जीवन के अंदर इस क्वेश्चन के बाद। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, एक्स का कमीशन निकालना है 10%, बट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, ये है 4,20,000, इसमें से पार्टनर्स की सैलरी को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो दोनों पार्टनर की सैलरी 1,20,000 प्लस 25,000 दैट इज 1,45,000, 0 0 0, ये हो गया 10 11 और ये हो गया 3,
2,75,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 2,75,000। अब फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 2,75,000 इंटू 10 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसकी कमीशन कितनी आ गई? 27,500। कौन सी कमीशन आ गई है? एक्स की कमीशन आ गई 27,500। अब हम वाई का कैलकुलेट करेंगे तो सेम नेट प्रॉफिट में से पहले दोनों पार्टनर की सैलरी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ गया था? 2,75,000। अब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा? एक्स का कमीशन भी माइनस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सबको कमीशन देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे आपको आफ्टर चार्जिंग वाली कमीशन देना है। तो इसमें से हम 27,500 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0 0, 10 में से 5, 14 में से 7, 6 में से 4 और ये 2 का 2, तो ये आ गया 2,47,500। अब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 110। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा? 2। चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं। अब हो गया बहुत देर, आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम अच्छे से क्या करते हैं बेटा? यहां पर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया है 24750। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 11 से। तो ये आ गया 2 टाइम्स में कितना आ गया? 22। ये आ गया 27, फिर ये आ गया 2, तो ये आ गया 22, ये आ गया 55, ये आ गया 5 टाइम्स में 55। तो ये कितना आ गया बेटा? 22,500। इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी? 22,500। मैंने डायरेक्टली 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से होता है, एक होता है रेगुलर बेसिस, एक होता है इरेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो लगातार एक पैटर्न में जब ड्राइंग होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस। इरेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जब मन चाहता है जब हम ड्राइंग कर लेते हैं। तो हमको इसके ऊपर का क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम समझेंगे इरेगुलर ड्राइंग को और इसके बाद हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग को। तो इरेगुलर ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट, जितना भी आपने ड्राइंग किया है, इनटू रेट। रेट मतलब कितने परसेंट से आपने इंटरेस्ट ले रहे हो, अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। कितने समय के लिए आपने क्या करी है बेटा? ड्राइंग करी है, मतलब किस तारीख को ड्राइंग करी है, उस तारीख से लेके मार्च एंडिंग तक का हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। एक नोट डाल लेना, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट स्पेसिफाइड। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो ये दो चीज ध्यान रखना। इफ ओनली रेट इज गिवन, यदि आपको क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ 10%, दैट इज विदाउट पर एनम, इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, देन डायरेक्टली कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। आपको ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। इफ रेट विद पर एनम, अब यहाँ 10% के साथ मान लो लिखा है पर एनम, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके साथ क्या लिखा है? पर एनम इज गिवन, देन कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। आपको फिर 6 मंथ के लिए क्या कैलकुलेट करना है? ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इरेगुलर मतलब जब मन चाहे हम ड्राइंग करेंगे और उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब पार्टनर का जब मन करता है वो ड्राइंग कर लेता है। फॉर्मूला क्या बोलता है? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इरेगुलर ड्राइंग को खत्म करते हैं। तो ए बी सी पार्टनर है, ए ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज, 1 जुलाई को 5,000 रुपीज, 1 जनवरी को 3,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा? 10% पर एनम है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ये इसके ऊपर क्या निकालना है कि ए साल भर में हमको कितना इंटरेस्ट देगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहली इक्वेशन, जब वो कब निकाल रहा है? 1 अप्रैल को निकाल रहा है। 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो अमाउंट कितना है? अमाउंट 10,000 इंटू रेट। रेट कितना है बेटा? 10% अपॉन 100 इंटू टाइम। अब 1 अप्रैल से अगर हम देखें तो पूरा साल हमारे पास बचा हुआ है। टाइम अपॉन टोटल मंथ्स, दैट इज 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 100 इंटू 10 कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। अब हम सेकेंड कैलकुलेट करें तो अब वो कब कर रहा है? 1 जुलाई को। ये अप्रैल का था, ये क्या आ गया? जुलाई का। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 जुलाई को उसने अमाउंट निकाला, दैट इज 5,000 इंटू रेट
अपॉन 100 इंटू टाइम। अब जुलाई से अगर हम देखें तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे, 9। तो 9/12 इसको कट शॉर्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसको और अगर कट शॉर्ट करना है तो हम इसको और कट शॉर्ट कर सकते हैं, 2 2 जा 2, 5 जा 2 1 जा और ये हो गया 25। 25 इंटू 3 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 75, और 75 इंटू 5 कर लोगे तो यहां पर 75 इंटू 5 मैं करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 375। 75 इंटू 5 कितना आ गया, 375। थर्ड अगर हम कैलकुलेट करें, मैं चाहूं तो नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बट वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, आप कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी को, ये 1 जुलाई था और ये 1 अप्रैल था। जनवरी को उसने अमाउंट निकाला 3000 इंटू रेट अपॉन 100। अब टाइम कितना बचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स बचे, 3/12 दैट इज 1/4, 0 से 0 कैंसिल, 30 इंटू 10 कितना आ गया बेटा, 300 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 75। ये कितना आ जाएगा आपका 75, 300 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आपका 75। मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया है। अब हम इन तीनों का क्या कर देंगे, जो अमाउंट आया है उसका टोटल कर देंगे। उसका टोटल मैं यहां करके दिखा रहा हूं, तो 1000 प्लस 300 दैट इज 1300, 75 प्लस 75 दैट इज 41450। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बेटा 1450 रुपए, दैट इज 1450। ये होता है इरेगुलर ड्राइंग। अब हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग। इसको करने की एक प्रोडक्ट मेथड भी होती है जो हम आगे सीखेंगे जब हम इसकी और ज्यादा क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी मेथड से कैलकुलेट होता है, उसमें टेबल बना के हम करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो पेपर के अंदर, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग को। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हमने बात करी थी इरेगुलर ड्राइंग की, अब हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग की। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब लगातार एक पैटर्न के अंदर ड्राइंग होती है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को, हर क्वार्टर की पहली तारीख को, या 6 महीने तक लगातार पहली तारीख को, तो वो क्या है, एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सर टोटल ड्राइंग का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल ड्राइंग का सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ए नाम का व्यक्ति है, वो 3000 हर महीने की पहली तारीख को निकालता है फॉर 12 मंथ, तो 3000 पर मंथ निकालता है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 12 महीने तक निकालेगा पहली तारीख को, तो 12,000 इंटू 12 इंटू 3000 दैट इज 36,000 क्या आ गई हमारी टोटल ड्राइंग आ गई। बेसिक रेट अपॉन 100 जो भी जैसा पहले किया था, सेम टू सेम जो रेट क्वेश्चन के अंदर दिया हो। अब यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, एक आता है एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम का मतलब क्या होता है, वहां पर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड गिवन रहता है, बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एवरेज टाइम लेते हैं, एक औसतन टाइम लेके चलते हैं कि अगर वो मंथली में बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, मिड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, एंड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा। ऐसे ही क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, क्वार्टर के मिड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, और क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा। अगर 6 महीने तक लगातार निकालता है वो शुरुआत में तो क्या टाइम होगा, अगर मिड में निकालता है तो क्या टाइम होगा, और एंड में निकालता है तो क्या टाइम होगा। तो सर ये एवरेज टाइम निकालते कैसे हैं, देखो मैं ये टेबल बना के आपको एवरेज टाइम याद करवा सकता हूं। ये टेबल याद करना बहुत आसान है, लेकिन आगे जब आप सीए वगैरह की तैयारी करोगे तो उस समय याद करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। आगे चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें याद करने को आएगी, तो अभी अगर हम ये टेबल बनाना सीख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग करने के बाद जो समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जब ड्राइंग करी जो टाइम बचा, होल डिवाइड बाय 2। उसको कैसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज टाइम मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको निकाल के देखें तो 12 मंथ्स के लिए वो ड्राइंग करता है, मतलब 1 जनवरी से लेके
31 दिसंबर तक वो क्या कर रहा है बेटा, ड्राइंग कर रहा है। यहाँ मैं अकाउंटिंग ईयर नहीं ले रहा हूँ, समझने के लिए हम कैलेंडर ईयर को ले रहे हैं। 1 जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक वो ड्राइंग करेगा। ये पूरा 1 साल हो गया। अब साल की बिगिनिंग में, साल की बिगिनिंग में मतलब हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को वो निकाल रहा है फॉर 12 मंथ्स। तो कितना टाइम बचा, पूरे 12 महीने बचे। अगर हम देखेंगे 1 तारीख है, 1 तारीख से 31 तारीख तक पूरे 12 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 1 दिसंबर को करेगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है तो कितनी तारीख को करेगा, 1 दिसंबर को करेगा। कितना टाइम बचा सर, 1 महीना बचा, क्योंकि पूरा दिसंबर बचा है, डिवाइड बाय 2। तो 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। कितना आ गया, 6.5। तो इसका एवरेज टाइम क्या आ गया बेटा, 6.5। ऐसी अगर इसका मिड का निकालोगे तो आएगा 6 और एंड का निकालोगे तो 5.5। हम एक काम करते हैं, एंड का एक बार और निकाल के देख लेते। तो अब पहली बार ड्राइंग कब करेगा वो, 30 जनवरी को करेगा। 30 जनवरी को करेगा तो टाइम कितना बचेगा उसके पास, 11 मंथ बचेगा। और आखिरी ड्राइंग करेगा वो दिसंबर की 31 को। तो कितना टाइम बचेगा सर, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर 11 + 0 दैट इज 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 5.5। ये आ गया 5.5। ऐसे ही आप निकाल लोगे। अब हम क्वार्टर का निकाल के देखते हैं और 6 मंथ का निकाल के देखते हैं। ये बेसिक है, समझ लो तो अच्छा है, बाकी नहीं तो टेबल याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखें तो क्वार्टर की, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3 मंथ्स के। अगर हम इसको देखें तो 1 जनवरी से लेके क्वार्टर बना लेते हैं। पहले 31 मार्च तक का क्वार्टर होगा, फिर 1 अप्रैल, मई और जून, फिर 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्या बन गया, हमारा क्वार्टर का टाइम पीरियड बन गया। अगर वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग को निकालता है, मतलब पहली तारीख को निकालता है, तो कितना टाइम बचा है उसके पास, बचा है बेटा 12 मंथ्स बचा है। कितना बचा है, 12 मंथ्स बचा है। और सेम यदि उसके पास वो फिर आखिरी बार कब निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा, उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, 3 महीने बच रहे हैं। तो ये 12 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 7.5। ये आ गया 7.5। ये आपका सेम आएगा 6 और ये आएगा 4.5। अब मैंने पिछली बार यहाँ एंड में निकाल के दिखाया था, अब मैं इसका मिड में निकाल के बताता हूं। सर मिड में निकालेंगे तो बेटा देखो, क्वार्टर का मिड कब आएगा, ये यहाँ पे आएगा 15 फरवरी को। तो पहली बार ड्राइंग कब कर रहा है वो, 15 फरवरी को कर रहा है। 15 फरवरी को कर रहा है, मतलब कितना टाइम उसके पास बच रहा है, लगभग उसके पास बच रहा है 10.5 महीने। कितने बच रहे हैं, 10.5 महीने उसके पास बच रहे हैं। लास्ट वो कब निकालेगा, अक्टूबर, नवंबर। 15 नवंबर को वो निकालेगा लास्ट ड्राइंग। कितना टाइम बच रहा है, 1.5 महीना बच रहा है। 1.5 डिवाइड बाय 2 किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 10.5 + 1.5 दैट इज 11 + 1 12 डिवाइड बाय 2। 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ये देख लो 6 आ गया। ऐसे ही अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, लगातार 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ। बेसिक है, वीडियो को रोक रोक के देख लेना एक बार, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बुक के क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हम क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। लगातार 6 महीने तक करेगा तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये कितने महीने हो गए बेटा, 6 मंथ हो गए। अब उसने अगर पहली तारीख को निकाला लगातार 6 महीने तक, तो कितना टाइम बच रहा है, पूरे 6 महीने बच रहे हैं। फिर आखिरी बार कब निकालेगा, 1 जून को निकालेगा, उसके पास कितना टाइम बचेगा, 1 बचेगा डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3.5। तो इसका आ गया 3.5, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2.5। बेटा मेरे को कराते कराते ये पूरा याद हो गया है, और इसको याद करने की भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। आप क्या करो, सबका मिड याद कर लो, क्या है 663। अब अगर मंथली है तो मंथली में बिगनिंग निकालना है, मतलब ऊपर जाना है तो 0.5 को प्लस कर देंगे, और एंड में जाना है तो 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वार्टरली के अंदर ऊपर जाना है तो 1.5 को प्लस कर देंगे, और 1.5 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, 1.5 को माइनस कर देंगे। 6 मंथ के लिए क्या करेंगे, 0.5 को ऊपर प्लस कर देंगे, 0.5 को नीचे
माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगा सीख लो, नहीं तो ये टेबल को भी ट्रिक से याद कर सकते हो। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बुक के और इस टॉपिक को क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, ये टेबल बना लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे ये टेबल की मदद से करेंगे और इर्रेगुलर वाले भी क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो अब हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहां मैं रीड भी करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो आप टीएस ग्रेवाल भी ओपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये सीबीएसई 2019 के अंदर आया हुआ भी है। देव विड्रू 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। जो देव है वो हर महीने की 15 तारीख, मतलब हर महीने के 15वें दिन पे क्या करता है बेटा, 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। कितने रुपए विड्रॉ करता है, 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है। मतलब हर महीने के मिड में, मिड का मतलब क्या होता है 15 तारीख, और 15 डे का मतलब भी क्या होता है मिड। तो इसमें एवरेज टाइम क्या लगेगा, दैट इज 6/12। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is to be charged या was to be charged 12% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगाना है हमको, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग का कुछ भी नहीं है, हर मंथ निकालता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो ये आ गया 1,20,000, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे 10,000 को तो कितना आएगा 1,20,000, इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6/12। एवरेज टाइम हम क्या लेंगे बेटा, 6 लेंगे। दैट इज 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1200 इंटू 6 ये आ जाएगा 7200। तो इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग कितना आ गया, 7200। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एक क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टीएस ग्रेवाल से कर रहे हो तो बुक को ओपन कर सकते हो। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर है जो हर क्वार्टर के एंड में 9,000 रुपीज निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हर क्वार्टर की एंड में बेटा वो क्या करता है, 9,000 रुपीज विड्रॉ करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सिंपल फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सिंपल से टोटल ड्रॉइंग मतलब क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 4, 9,000 इंटू 4 ये आ जाएगा 36,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम आ गया 4.5 अपॉन 12। अब इसको कट शॉर्ट अगर हम करने जाएं तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हटाया, ये 0 लगा दिया, तो 360 इंटू 45 अपॉन 20। इसको कट शॉर्ट करने अगर हम जाएंगे तो 21 जा 20 है, ये 0 से ये 0 काट दो, ये आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 आ जाएगा, और 18 इंटू 45 आप करोगे तो ये आ गया 810। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया उसका, 810 रुपीज। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक पूरा खत्म होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। जब पार्टनर्स अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। और बिजनेस से उस कैपिटल के बदले क्या लेते हैं बेटा, वो इंटरेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है।
आगे मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, पार्टनरशिप के अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ ये चीज मान के चलते हैं। तो कैपिटल के बदले उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो सर ये इंटरेस्ट हमको कौन सी कैपिटल के अंदर देना है, मतलब किस कैपिटल के ऊपर देना है, और क्वेश्चन में हमको कौन सी कैपिटल गिवन रहेगी। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दोगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दोगे। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, यदि साल के बीच में पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हमें हमारी कैपिटल और कैपिटल लाना चाहिए, देन सेपरेटली डेट वाइज एडजस्ट देम। फिर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो डेट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे हमने इर्रेगुलर ड्राइंग के अंदर टाइम पीरियड से निकाला था, सेम टू सेम यहाँ पे उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सर अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूले को समझने के पहले मैं आपको वापस ले चलता हूं क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर आपने बेटा ये प्यारी सी बैलेंस शीट बनाई थी। ये वही चीज है जिसका बैलेंस आज तक हमारा मैच नहीं हुआ। ये बैलेंस शीट हमने बनाई थी। बैलेंस शीट के अंदर हम यहां लिखते थे कैपिटल, फिर इसमें हम किसको ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, और ड्राइंग को क्या कर देते थे, माइनस कर देते। यदि कोई एडिशनल कैपिटल रहती थी तो उसको प्लस कर देते थे। यहां ड्राइंग को माइनस करने के बाद हमारे पास यहां एक कैपिटल निकल के आती थी जिसको हम बेटा बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो कैपिटल होती थी इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो जो फॉर्मूला है वो यहीं से डेराइव होगा। इन केस आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। देखो हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल रहती थी, इसमें नेट प्रॉफिट को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, और ड्राइंग को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो हमारे पास क्या आ जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। बट इस केस के अंदर हमको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो हम ये सारी चीजों को किधर शिफ्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। अब नेट प्रॉफिट प्लस होता था तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू किधर आएगा, माइनस। ड्राइंग माइनस होती थी तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब सर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है तो ऊपर वाले फॉर्मूले में बताता हूं, फिर इसमें आप इंप्लीमेंट कर लेना। यहां नेट प्रॉफिट प्लस है तो नेट लॉस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, और यहां पे नेट लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन केस सर एडिशनल कैपिटल आती है तो उसका सेपरेट डेट वाइज हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहां पे एडिशनल कैपिटल ऐड होती थी, यहां पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मतलब एक ही फॉर्मूले से हम लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन है तो पहले क्या निकालोगे आप, ओपनिंग, और फिर उसके ऊपर क्या दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे। इन केस ओपनिंग गिवन है तो ये इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप उस पर इंटरेस्ट दे दोगे। एक आध हम अजम्पशन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे एक बार मैं इसको मिटा के फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूं और आपको एक बार और फॉर्मूला समझा देता हूं। बैलेंस शीट से ही निकल के आया ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। देखो मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, क्या है, चीजें समझ लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भूलते हम वही हैं जो हम याद करते हैं। एक बार कोई चीज हम समझ ले तो हम उसको कभी नहीं भूलते। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, पहले ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस नेट लॉस माइनस ड्राइंग, और कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको क्या कर दोगे बेटा, प्लस कर दोगे। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला बन गया। अब सर इसको चेंज कर दीजिए, हमको निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। सारी चीजों को इधर ले आओ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से कोई एक चीज गिवन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस। अब ड्राइंग माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। एडिशनल कैपिटल उधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। यहां पर हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब सर अगर ड्राइंग निकालने को बोल दे तो बस बाकी सबको इधर छोड़ लेना, ड्राइंग को उस साइड कोने पे छोड़ देना। मतलब एक ही फॉर्मूले से तुम 4 अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। जस्ट ये एक मैथ्स की सिंपल सी ट्रिक है जो फॉर्मूले को आप इधर उधर करते हो। आप इसको नोट डाउन करो, मैं अजम्पशन के साथ और क्वेश्चन के साथ आता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। तो अभी हमने बेसिक को समझा, अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां मैं अज्यूम करता हूं ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने ड्राइंग करी है 5000 की, बी ने ड्राइंग करी है बेटा
10,000 की। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ए का प्रॉफिट है 2500 और बी का प्रॉफिट है 3000, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इनका रेशो क्या है 1:1। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो गिवन नहीं रहता है तो हम रेशो लेते हैं 1:1। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या लिखा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल के एंड की कैपिटल। तो कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है 40,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम देना है। लेकिन सर काय पे देना है बेटा, हमेशा हम इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। ऊपर लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला हमको गिवन है, वही फॉर्मूले को मैं यहां ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल। तो निकाल लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। मैं किसका निकाल रहा हूं, मैं ए का निकाल रहा हूं, बी का आप सॉल्व करके मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताओगे। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए का क्लोजिंग कैपिटल है 40,000। 40,000 माइनस करेंगे हम इसमें से 2500 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग प्लस करेंगे, दैट इज 5,000 इज इक्वल्स टू बेटा ओपनिंग कैपिटल। 40,000 माइनस 2500 प्लस 5,000, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 40,000 प्लस 2500 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 42,500। ये हमारी क्या है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 42,500। अब इस पे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 42,500 इंटू 10/100। अब इसको हम 10% निकाल लेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा 4250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4250। ये क्या आ गई बेटा, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। ऐसी सेम टू सेम बी की निकलेगी। आप मुझे बी का निकाल के सॉल्व करके इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो पिक के साथ, या कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बता देना। आप इसको नोट कीजिए, हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को क्या करते हैं, एंड करते हैं। चलिए पहले हमने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन के अंदर यदि हमको ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो कैसे कैलकुलेट करना है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है। उसका बी वाले का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है आपका एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड। ये वीडियोस बनाने का बेटा यही मोटिव है कि आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर डाउट ना आए, वो डाउट आने से पहले ही मैं उसको क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा चीजें रहती नहीं है, तो स्क्रीन पे लगाने से अच्छा है कि मैंने बोला यही लिख देता हूं। उसका ब्लूप्रिंट है ही हमारे पास और हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इसकी जो कैपिटल आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है, तो हमको ड्राइंग की भी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की भी जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल दी है 50,000 और 40,000। कुछ समय के बाद 1 जुलाई को उनको ऐसा लगता है कि हमको हमारी कैपिटल को बढ़ा देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, ए ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया और बी ने 1,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 10% पर एनम। तो मैं यहां पर ए का सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेम इसका भी बी का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे। बेटा एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करना है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क को आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने तक इसकी कैपिटल थी 50,000 और 3 महीने के बाद इसकी कैपिटल में 10,000 प्लस हो जाएंगे, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा, 60,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60,000। तो यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 1 अप्रैल से 30 जून तक या फिर 1 जुलाई तक का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैपिटल कितनी है 50,000 इंटू रेट अपॉन 100। अब इसमें 3 मंथ्स है तो 3/12 ये मैंने सॉल्व किया। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1/4 और 5,000 हो जाएगा। ये 5,000 डिवाइड बाय आप 4 करोगे तो ये आएगा 1250। कितना आ जाएगा ये 1250। अब हम आगे कैलकुलेट करें तो 1 जुलाई से
31 मार्च कितने महीने होते हैं 9 मंथ्स और यहाँ पे होते हैं 3 मंथ्स। यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी हो गई ए की 50,000 प्लस 10,000 कितनी हो गई बेटा 60,000 इसकी कैपिटल हो गई, कितनी हो गई 60,000। तो अब हम 60,000 पे क्या देंगे, इसको इंटरेस्ट देंगे अपॉन 10 इंटू 9/12। तो ये फॉर्मूला 3/4 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6,000 इंटू 3/4। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने पे 4 1 जा 4, ये आ गया 1500, ये आ गया आपका 4500। ये मेरे पास आ गई टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर टोटल कितनी देगा, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। इन दोनों को मैं यहां एड ऑन कर रहा हूं, तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 1250 प्लस 4500, तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 5750। एक ही क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब समझ में आ गया होगा एडिशनल कैपिटल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बी का सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखोगे, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। तो याद होगा आप सबको पीएनएल एप्रोप्रिएशन की वीडियो के अंदर मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, दो एडजस्टमेंट बताए थे, एज अ चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन। तो एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है, गिवन इट इन ऑल केसेस इवन इफ देयर इज लॉस। एज अ चार्ज का मतलब होता है कोई चीज अगर एज अ चार्ज है मतलब वो चीज आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज मैंडेटरी टू पे, आपको देना ही देना है। अब सर एज एन एप्रोप्रिएशन क्या होता है, गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। कोई चीज एज अ एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स के बीच की है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम उनको वो चीज क्या करेंगे, देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एज अ एप्रोप्रिएशन होती है। अब इन दिनों के बीच में एक नया टॉपिक निकल के आता है, केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, ये देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन कब देना है, जब आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और टॉपिक आ गया है कि जब आपके पास प्रॉफिट कैसा हो, इनएडुकेट हो। इनएडुकेट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट ना हो, मतलब आपके पास जो एप्रोप्रिएशन है, जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है और आपके पास प्रॉफिट क्या है, कम है। लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक कंपनी या एक मान लो एक पार्टनरशिप है, उसका प्रॉफिट है 40,000। कितना है उसका प्रॉफिट, 40,000 है। वहां दो पार्टनर है, जैसे सपोज ए है, ए को हमको सैलरी देना है बेटा 30,000। कितनी सैलरी देना है, 30,000 देना है। और एक और पार्टनर है बी, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 40,000। नहीं 40,000 नहीं लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 90,000। कितना ले लेते हैं, 90,000 ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, एक फर्म है जिसको प्रॉफिट कितना हुआ है 40,000, उसमें एक पार्टनर है जिसकी सैलरी है 30,000 और एक और बी पार्टनर है जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 90,000। अब ये चीज तो आपको पता है कि 40,000 प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही हम सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फिर यहां पे सिचुएशन आ जाती है इनएडुकेट प्रॉफिट की, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सर क्या करेंगे इस केस के अंदर, क्या करेंगे, तो इस केस के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। एक नोट डाल लो मेरे साथ, नोट डालने के बाद लिखो, इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, लिख रहे हो, लिखो साथ में, इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो प्रॉफिट तो बटेगा, अगर हुआ है तो बांटना तो पड़ेगा। इन द रेशो ऑफ, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, सर किसके रेशो में बांटेंगे, इन द रेशो ऑफ एक्सपेंसेस। किसके रेशो में बांटोगे बेटा, एक्सपेंसेस के रेशो में बांटोगे। कब बांटोगे, इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, जब आपको क्या है, इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटोगे, एक्सपेंसेस के रेशो में बांटोगे। तो अभी ऊपर जो हमने सिचुएशन बनाई थी कि प्रॉफिट कितना है 40,000, मैं यहां लिख रहा हूं 40,000। फर्म के लिए दो एक्सपेंसेस हैं, एक सैलरी और एक क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे हम इसका क्या बना लेंगे, रेशो बना लेंगे। सर रेशो कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये 30,000 है, डिवाइड बाय कर देंगे 90,000,
4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1/3, तो इनका रेशो कितना आ गया 1:3। तो ये 40,000 को ए और बी किस रेशो में बांट लेंगे 1:3, दैट इज 10,000 और 30,000। तो यहां पे हमारा जो कम प्रॉफिट था उससे भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। किस रेशो में करोगे बेटा, ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो किस रेशो में बांटेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर, वाइवा में भी पूछा जाता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका एक क्वेश्चन, अजम्पशन वाला क्वेश्चन करवा देता हूं और इस वीडियो को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट के एक क्वेश्चन के अंदर। ये हमने एक अजम्पशन वाला क्वेश्चन लिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर इनएडुकेट प्रॉफिट होता है तो किस रेशो में बांटा जाता है, उस प्रॉफिट को एक्सपेंसेस के रेशो में बांटा जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1:1 है। इनकी जो कैपिटल हमको गिवन है वो दी हुई है बेटा 50,000 और 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल लेता हूं, ए की आएगी 5,000 और बी की आ जाएगी आपकी 10,000। प्रॉफिट हमको ईयर एंडेड का दिया हुआ है 6,000 रुपीज। अब इसको हमने दो केस में बांटा है, जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, और दूसरा एज अ चार्ज, चाहे लॉस भी हो आपको देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले केस 1 को हम सॉल्व करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि इनएडुकेट प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। मैंने यहाँ पे केस 1 सॉल्व किया। केस 1 क्या है, जब एप्रोप्रिएशन है, इसमें मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां लिखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 6,000 रुपीज। फिर यहां पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। ए का है 5,000, बी का है 10,000। अब सर यहां पर पता लग जाएगा कि ये प्रॉफिट कैसा है बेटा, इनएडुकेट है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है मतलब प्रॉफिट होगा तो देना है। तो यहां प्रॉफिट तो है, पर किस रेशो में देंगे अब हम इसको देंगे एक्सपेंसेस के रेशो में। तो एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी से हम एक रेशो बना लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 और 10, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो नया रेशो निकल के क्या आ गया हमारा 1:2। तो अब जो हमारा 6,000 का प्रॉफिट है इसको हम किस रेशो में बांट देंगे 1:2। तो 6,000 को 1:2 में बांटेंगे। याद हो जैसा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिखाया था, सेम टू सेम है, वीडियो को लाइन से देखते जाना। तो यहां पे आ जाएगा 2,000 और यहां पे आ जाएगा 4,000, ये बाहर आ गया 6,000। ये आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से बेटा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो ये था केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। अब सर दूसरी सिचुएशन, केस नंबर हमारे पास आ जाता है 2, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एज अ चार्ज है, नुकसान भी है तो भी आपको पूरा देना पड़ेगा। तो यहां हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ये है हमारा 6,000। कितना है 6,000। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000, बी का कितना था 10,000। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये क्या है, एज अ चार्ज है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। तो यहां पर अब हमको क्या हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का भी टोटल 15,000, जिधर का बड़ा होता है उधर का लिख देते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, हमको हो जाएगा बाय लॉस, हमको क्या हो गया, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। लॉस कितने का हो गया, 9,000 रुपए का हमको नुकसान हो जाएगा। अब सर नुकसान को किस रेशो में बांटोगे, यहां तुम गलती कर दोगे। यहां तुमने ये जो नया रेशो निकाला है ना, तुम इसमें इसको बांट दोगे। तुम यहां पे क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। बेटा ये लॉस आया है और ये रेशो में बटेगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 1:1। तो ये बटेगा 4,500 और 4,500। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज टू बी मेंटेन। हमको हर पार्टनर का क्या करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो क्लास 11th के अंदर अगर हम बात करें बेटा, बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट के अंदर यहां लिखते थे कैपिटल। कैपिटल के अंदर हम क्या ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, और ड्राइंग को क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। तो यहां निकल के आती थी हमारी दूसरी क्लोजिंग कैपिटल। अब ये सारे एडजस्टमेंट पहले हम काय के अंदर कर देते थे, बैलेंस शीट के अंदर कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि यहां पर क्या था,
एक सिंगल ओनर था, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात थी। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप यहां पर क्या होते हैं बेटा? पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दो पार्टनर है तो ये ए का एडजस्टमेंट हो गया, ऐसा कैसा सेम टू सेम हमको फिर किसका करना पड़ेगा? बी का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? बी का करना पड़ेगा। तो ये सारे तामझाम से बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये सारे तामझाम से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब उसको बनाने की दो मेथड होती है। क्या होती है? दो मेथड होती है। सर वो क्यों बनाते हैं? तो अब जब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे हमने लिखा कैपिटल, तो दो पार्टनर है ए और बी, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल आती है उसको हम यहां बाहर लिख देंगे। तो उतना पूरा जो तामझाम है वो कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसको बनाने की दो मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? दो मेथड होती है। पहली होती है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन एक मेथड को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होती है, इसके अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। फिर हम समझेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होती है और उसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। यहां अगर हमने इसके फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया तो इसका न्यूमेरिकल हम इजीली कर लेंगे और बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं आज इसके फॉर्मेट को और इसके मीनिंग को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप जब तक चाहो तो ये थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो। मैं आया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के साथ। तो अभी हमने बात कर ली थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की दो मेथड होती है। अब सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मींस कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन अ फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनअल्टर्ड unless a firm introduce additional capital or withdraws of his or her capital। अब बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर क्या होता है? दो अकाउंट बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें एक अकाउंट के अंदर पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। उसमें कोई चेंज नहीं आता जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना आई हो या उसने अपनी कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करी हो। ठीक है, आपके बुक की फॉर्मेट में यहाँ ड्राइंग लिखा होगा, लेकिन वो कैपिटल के अगेंस्ट में होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल ड्राइंग है प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो वो करंट अकाउंट के अंदर जाती है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स आर मेड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम कितने अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट। ओनली कैपिटल और एडिशनल कैपिटल आर रिकॉर्डेड हियर। इसके अंदर क्या होता है बेटा? फिक्स्ड अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहती है? फिक्स रहती है। दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? करंट अकाउंट, जिसमें बाकी के सारे ट्रांजैक्शन जैसे पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, मैं फॉर्मेट पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझा दूं। जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट से निकला 11th क्लास की, कि दो पार्टनर तो अलग अलग एडजस्टमेंट करने से अच्छा हम क्या करते हैं? तामझाम पहले ही कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। बट अब मान लो दो पार्टनर है, एक है राम एक है श्याम। तो अब मैंने ये राम का अकाउंट बनाया पार्टनर का और ये बनाया मैंने श्याम का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें भी मेहनत ज्यादा हो रही है। तो यहां पे हमारे एक अकाउंटेंट साहब आए, उनने बोला आपको क्या करना है? ये दोनों अकाउंट नहीं बनाना है। क्या करना है? दोनों अकाउंट नहीं बनाना है, आपको एक अकाउंट बनाना है और उस पर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और जो आप अमाउंट के कॉलम बनाओगे उसको क्या कर दोगे? दो कर दोगे। क्या कर दोगे? दो कर दोगे। दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार पार्टनर उसमें आप अमाउंट के कॉलम बढ़ा दोगे, क्योंकि इनको मिलने वाली सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड समझ में आ गई। इसमें क्या रहता है? जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो फिक्स रहती है, जब तक उसमें चेंज नहीं आता, जब तक वो विड्रॉ नहीं करे या एडिशनल कैपिटल लेके ना आए। इसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब यहां पे ध्यान से देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बता दिया, दो पार्टनर है ए और बी, तो अमाउंट के दो कॉलम बन गए। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी की ओपनिंग बैलेंस क्या है पार्टनर्स का, मतलब पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो यहां लिख देंगे बाय बैंक और वो अमाउंट लिख देंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं लगाता है तो इस अकाउंट को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे।
टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टनर कैपिटल का। और एक और चीज MCQ में काम आ जाएगी आपको कि अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्या शो करता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब बात कर लेते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, तो इसमें भी सेम डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट आप सबको पता है, क्रेडिट का मतलब पार्टनर्स का फायदा, डेबिट का मतलब पार्टनर्स का नुकसान। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें डेबिट का मतलब फर्म का नुकसान और क्रेडिट का मतलब फर्म का फायदा। ये चीज का आप खास ध्यान रखना। तो वहां पे जो चीज डेबिट में थी वो यहां पर क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म का नुकसान पार्टनर का क्या होता है? फायदा होता है। अब यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, एक को मिल रही है तो एक में लिखेंगे, दो को मिल रही है तो दोनों में लिखेंगे। बाय कमीशन, दोनों का कमीशन लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे दोनों का। बाय रिजर्व, अगर किसी पार्टनर को कुछ रिजर्व का हिस्सा मिल रहा है तो वो लिख देंगे। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये दो में से कोई एक चीज आएगी। देखो, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर का फायदा है क्रेडिट साइड, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर का लॉस है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। अगर वो ड्राइंग करता है तो डेबिट साइड, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देता है तो वो भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। इसके बाद हम टोटल करेंगे और दोनों का बैलेंस निकाल के लिख देंगे टू बैलेंस CD। ये अलग अलग पार्टनर का आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये बेसिक था बिल्कुल। अब एक चीज बता दूं, हमेशा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके बाद ही बनेगा, क्या बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भले कोई भी मेथड से बोले, वो हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। चलिए, अभी हमने समझा था पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को। अब हम समझेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को। इस मेथड के अंदर बेटा एक ही अकाउंट बनता है। अगर एक सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो दोनों अकाउंट थे उसको हम क्या कर देंगे? यहां पर जोड़ देंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, नेमली पार्टनर कैपिटल अकाउंट, विच इज टू बी मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या रहता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इनसे रिलेटेड वो इसी अकाउंट के अंदर क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स विद मेनी ट्रांजैक्शन। जो इसका बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन आते हैं। इसका जो बैलेंस है वो किस साइड भी आ सकता है। अब सबसे पहली चीज हम बात करें, पिछली वीडियो के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, उसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा? उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। और उसी में जो करंट अकाउंट था बेटा, उसका बैलेंस क्या होता रहेगा? फ्लक्चुएट्स होता रहेगा। उसका जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे इसके अंदर है, इसका बैलेंस भी फ्लक्चुएट होता है। कैपिटल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट आता है, क्रेडिट मतलब इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड आ रहा है, आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है तो यहां पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। एंड डेबिट बैलेंस, यदि बैलेंस कैसा है? डेबिट है, तो वो किस साइड चला जाएगा? एसेट साइड चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। इसके फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मेथड का यूज करना है पेपर के अंदर। तो सेम इसमें बैलेंस उतर जाएगा, इसके अंदर एक ही बैलेंस रहेगा, इसमें करंट और कैपिटल अलग अलग नहीं रहेगा। फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा और नेट लॉस है तो इस साइड आएगा, दोनों में से कोई एक आएंगे। ड्राइंग है तो ड्राइंग इस साइड आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड आ जाएगा। सेम है, फॉर्मेट में कुछ अंतर नहीं है, तो वीडियो को लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। ये बैलेंस कर दिया, अब यहाँ पे इसको बैलेंस किया तो ये आ गया टू बैलेंस CD। अब ये किस साइड है? डेबिट साइड है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर किस साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस आया है। अब क्वेश्चन के अंदर पेपर में यदि क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है बेटा? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला कि आपको क्या करना है,
कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये नहीं बोला है कि फिक्स्ड से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग से बनाना है, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग का यूज करोगे, ये चीज गार्ड बांध के रख लो। आप किसका यूज करोगे? फ्लक्चुएटिंग का यूज करोगे। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज करना है तो आप उस मेथड को यूज करोगे। यहां पर हमारा ये टॉपिक पूरे तरीके से समाप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। जैसा मैंने बोला ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। लेट अस सपोज ए और बी पार्टनर है। कौन कौन है? ए और बी पार्टनर है। ये बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्हें सोचा कि हमको बिजनेस में एक न्यू इनोवेशन करना चाहिए, नई चीजें लेके आनी चाहिए। तो उसके लिए इनको क्या लगेगी बेटा? कैपिटल लगेगी, पूंजी लगेगी, पैसा लगेगा। तो इन्होंने बोला हम सी को क्या कर लेते हैं? एडमिट कर लेते हैं। ठीक है भैया, सी को इनने क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। अब जब इन्होंने सी को एडमिट किया तो सी को पैसे की जरूरत नहीं है, सी के पास बहुत पैसा है, तो वो अकड़ में बोलता है कि भैया मैं तुम्हारी पार्टनरशिप के अंदर तभी आऊंगा जब मुझे तुम गारंटी दोगे कि कम से कम, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, कम से कम मतलब एटलीस्ट मुझे इतना प्रॉफिट दोगे तो ही मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म को क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। तो यहां पर क्या बोलता है? ए और बी क्या बोलते हैं? ठीक है भैया, तू हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर ले, तेको जो एटलीस्ट प्रॉफिट चाहिए ना, कम से कम उतना हम प्रॉफिट तेको दे देंगे। तो यहां पर से निकल के आता है एक टॉपिक दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों क्या देते हैं? उसको गारंटी देते हैं। चलो पहले हम यहां समझते हैं। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। जैसे सी एडमिट हुआ, एक पार्टनर एडमिट हो सकता है विथ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। विथ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसको हमने एटलीस्ट गारंटी दे दी कि इतना प्रॉफिट मिलेगा फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से द प्रॉफिट मे बी गारंटी टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। अब देखो, गारंटी देने की दो कंडीशन है। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो, या तो ये दोनों पार्टनर अपन एक रेशो डिसाइड कर लेंगे कि इस रेशो में अपन जो भी गारंटी से कम होगा वो इसको दे देंगे, या फिर कोई अकेला पार्टनर इसकी गारंटी ले लेगा कि भैया अगर तेरे प्रॉफिट में कम होता है तो ए बोल देगा तुम पूरा पैसा किससे ले लेना? मेरे से ले लेना, मैं मेरे शेयर में से तुमको दे दूंगा। या फिर ये एक रेशो एग्री कर लेंगे कि अपन क्या करेंगे, जितनी कमी आएगी, जितनी डेफिशिएंसी आएगी, उसको 1:2 या 2:1 में क्या कर लेंगे? 3:2। जिस भी रेशो में ये एग्री होंगे उस रेशो में क्या कर लेंगे? उस डेफिशिएंसी को अपने अंदर बांट लेंगे। अब या फिर हो सकता है ये अपने एग्जिस्टिंग रेशो के अंदर भी दे सकते हैं, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड वाला है उसके अंदर भी वो दे देंगे। अब सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें सारे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं ये क्या हो जाए बेटा? कवर हो जाए। तो हम मान के चलते हैं ए और बी पार्टनर है, इन्होंने एडमिट किया सी को, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है 3:2:1। क्या आता है? 3:2:1। अब सी को मिनिमम गारंटी मिली है कि इसको कम से कम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 10,000 का मिलेगा। या इसको एक काम करो, अभी आप मान लो 1:1:1 और फर्म को प्रॉफिट हो जाता है बेटा 60,000 का। कितने का हो जाता है? 60,000 का। तो अब ये प्रॉफिट को ये लोग क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को कितना मिलेगा? 20,000। तीनों को कितना मिलेगा? 20,000। सी को कितनी गारंटी मिली है कि कम से कम उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो यहां पर उसको कितने मिल रहे हैं? 20,000। तो ये जो गारंटी वाला पॉइंट है इसको हम निकाल के फेंक देंगे, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन यही प्रॉफिट को यदि मैं कर दूं 60,000 से 15,000 का इनको क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5-5 हजार सबको मिलेंगे, लेकिन जो सी है उसको कितना मिलना चाहिए? 10,000 मिलना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूं, इसमें जो 5,000 की कमी है इसको हम जोड़ के कितना बना देंगे? 10,000 बना देंगे। और इनने क्या बोला? सारे पार्टनर अपने ओल्ड रेशो के अंदर उस चीज को एडजस्ट कर लेंगे। तो ए और बी अपने हिस्से में से 2,500 और अपने हिस्से में से 2,500 रुपए निकाल के इसको दे देंगे। तो दोनों से माइनस कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे? प्लस। और जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जैसा बनता है वैसा का वैसा बनेगा। बस आप यहां पर जो प्रॉफिट बांटते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तो यहां पर जो 5,000 है इसमें 5,000 को जोड़ दो या डायरेक्टली 10,000 लिख देना और इनमें 2,500 लिख देना, जो भी इनका बचेगा। आया आप? इसलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ एक पॉइंट है, ये कोई टॉपिक
नहीं है। आप चाहो तो ये जो थ्योरी लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे केसेस हम कवर कर लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन हम करेंगे टीएस ग्रेवाल से। टीएस ग्रेवाल बेटा ऐसा कोई हमारा पेड प्रमोशन नहीं है, जनरली ये सब जगह अवेलेबल हो जाती है, इसलिए मैं इससे करवा रहा हूं क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 2.96 और मेरे पास जो एडिशन में यूज कर रहा हूं वो है 2021 का एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, इसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। A, B, C are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। A, B, C क्या है? पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। इनको प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा? 30,000 रुपए का इनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए एंड बी एंड सी। अब इनको क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि केसेस हैं तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं हम, ए बी और सी। ए बी सी, आपको क्या करना है? 3:2:1 के रेशो में क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ए पॉइंट आता है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000। इसमें ए पॉइंट बोल रहा है कि सी का जो मिनिमम प्रॉफिट है, वो कितना होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए। सी का मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। अब सी का अभी आया कितना है? 5,000। तो इसमें कमी कितने की है? 1,000 की। 1,000 को हम इसमें क्या कर देंगे बेटा? एड ऑन कर देंगे। और इसके अलावा कोई जानकारी दी है ए पॉइंट में? नहीं दी है। तो ये जो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी फुलफिल होगी, ये दोनों पार्टनर अपने पुराने रेशो के अंदर क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब 1,000 की जो डेफिशिएंसी ये लोग देंगे वो 3:2 के रेशो में देंगे। मतलब 600 रुपए ए देगा और 400 रुपए बी देगा। तो इसके बाद जो निकल के आएगा आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा 14,400, ये आ जाएगा 9,600 और ये आ जाएगा 6,000। और ये उठ के कहां चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर चला जाएगा। ये हो गया हमारा केस नंबर ए सॉल्व। अब केस नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूं, तो एक काम करता हूं, वापस प्रॉफिट को वही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर बी। सर केस नंबर बी क्या बोलता है? केस नंबर बी बोलता है बेटा, मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी। जितना भी मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम कितना? 6,000 रुपए, उसको मिलेगा टू सी अमाउंटिंग ₹6,000 इज गारंटीड बाय ए। अब किसने गारंटी ले ली है? ए ने गारंटी ले ली है कि भाई जितनी भी कमी आएगी सी के प्रॉफिट में वो कौन देगा? ए देगा। तो ए देगा, तो इसमें पहले तो हम 1,000 को जोड़ देंगे। 1,000 को जोड़ने के बाद कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो ए में से 1,000 को इस कंडीशन में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखो यहां मैंने प्लस का साइन लगा दिया है तुमको समझाने के लिए, लेकिन तुम 12th क्लास के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, याद रखना जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता वो प्लस होता है, जिसके हर बार ब्रैकेट लग जाए कॉमर्स के अंदर उसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा 14,000, इसका हो जाएगा 10,000 और इसका कितना हो जाएगा? 6,000। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 3 की, तो यहाँ पे सी वाली कंडीशन आएगी। सी वाली कंडीशन को मैं एक बार और यहां लिख देता हूं। सी वाली कंडीशन के लिए वापस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000, 10,000 और 5,000। अब सी वाली कंडीशन यदि हम समझे तो सी की कंडीशन क्या बोलता है? गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000। कितना इसको मिनिमम गारंटी फिर मिली है? 6,000 की। इज गारंटीड बाय ए। अब कौन गारंटी दे रहा है? ए ने दे दी। अब गारंटी दे रहा है बी कि भाई जितनी भी गारंटी में कमी आ रही है वो कौन देगा? बी देगा। तो कुछ नहीं है, इसमें तो ऐड ही करना है। और अब ए की जगह किस में से माइनस कर देंगे? बी में से माइनस कर देंगे। ये एक तरीके का बेटा वर्किंग नोट मान सकते हो आप लोग, और ऐसा कैसा उठा के आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करना है। यहां पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें एक और डी पॉइंट आता है। अब डी पॉइंट के लिए वहां जगह नहीं बची है तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, डी पॉइंट के लिए जगह नहीं बची है तो उसको मैं यहां कर दूंगा। एक सेकेंड,
ए बी सी, 3 पार्टनर है ना, मैंने 4 के हिसाब से बना रहा था। ठीक है, ये डी वाला केस कर रहे हैं तो उससे पहले हम प्रॉफिट को बांट दें, 15,000, 10,000 और 5,000। अब क्या करेंगे, देखते हैं डी वाला केस क्या बोलता है। एनी डेफिशिएंसी, यदि कोई कमी आती है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटीड ऑफ ₹6,000 विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी। कौन बॉर्न करेगा, ए एंड बी। किस रेशो में करेंगे, इन द एग्रीड रेशो ऑफ 3:1। किस रेशो में करेंगे बेटा, 3:1 में करेंगे। मतलब 1,000 की जो कमी है, 1,000 ये भाई साहब को मिल जाएंगे सी को, ये हमने इसको दे दिए। अब जो कमी आई है, कमी कितने की थी, 1,000 की, वो ये दोनों बॉर्न करेंगे, अपने ऊपर लेंगे, लेकिन किस रेशो में लेंगे, 3:1 के रेशो में लेंगे। तो 1,000 को 3:1 के रेशो में बांटूंगा तो ए में से हम माइनस करेंगे 750 और इसमें से माइनस करेंगे 250। आप बार बार जब क्वेश्चन को करोगे, रेशो बांटोगे, तो आपका भी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो ये आ जाएगा 9,750 और ये आ जाएगा 14,250। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, और कहां गया ये वाला जो हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा है, डायरेक्टली कहां शो हो जाएगा, शो इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम कहां शो कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो कर देंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बात करी हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, इतना कोई हाईफाई टॉपिक नहीं था, मैंने आपको बोला था ये एक छोटा सा पॉइंट है और ये पॉइंट को हमने उसी तरीके से समझा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। तो ये जो टॉपिक निकल के आया है, ये लास्ट ईयर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वहीं से निकल के आया है। यदि हमने पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली है, उसके बाद हमको पता लगता है कि वहां हम कोई चीज लिखना भूल गए हैं या कोई गलती हमसे हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए हम क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे, एंट्रीज पास करते थे। सेम यहां पर भी जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करते हैं, उस समय आके हमको पता चलता है कि भैया कुछ चीजें लिखने की रह गई है, कुछ चीजों में क्या हो गई है, गलती हो गई है। किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। उस रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने से पहले हमको एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। क्या बोलते हैं, एक एनालिटिकल टेबल। ये उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा हम थ्योरी पे चलते हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर फाउंड। देखो, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे अकाउंट को फिर से बनाएं या फिर से क्या करें, सॉल्व करें। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं और एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जिससे जो भी एरर था वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। अब पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर वो चीज करने से पहले हमको एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एक एनालिटिकल टेबल। अब एनालिटिकल टेबल को समझने से पहले या उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स। जो भी आप करोगे ट्रांजैक्शन वो लिखना है। जितने पार्टनर है उतने ए बी के कॉलम बन जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। फिर यहां आती है हमारी फर्म, क्योंकि जो एंट्री हम करेंगे कहीं ना कहीं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी इंपैक्ट करती है और फर्म को भी इंपैक्ट करती है। तो यहां पर आ गया फर्म। अब एक चीज बता दूं, ये एनालिटिकल टेबल को सॉल्व करने की क्या है, एक स्टेप्स है। उससे पहले हमें आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्म का लॉस, जो फर्म के लिए लॉस होता है वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट। ठीक है। और जो पार्टनर्स का लॉस होता है, क्या होता है, पार्टनर्स का लॉस, वो फर्म का क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं डेबिट की और क्रेडिट की, तो जो डेबिट है, डेबिट रिप्रेजेंट्स लॉस। चाहे फर्म का डेबिट हो चाहे पार्टनर का डेबिट हो, डेबिट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट रिप्रेजेंट लॉस। एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स, क्रेडिट हमको रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट। क्रेडिट हमको क्या शो करता है, प्रॉफिट शो
करता है। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर फर्म के डेबिट में है तो वो पार्टनर्स के किधर आएगी, क्रेडिट में आएगी। यदि कोई चीज फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के किधर आएगी, डेबिट में आएगी। और फर्म का लॉस पार्टनर का फायदा, पार्टनर का लॉस फर्म का फायदा। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं इसके बाद आपको ये स्टेप समझाऊंगा और सीधा हम एक काम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो ये स्टेप्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ। अभी हमने बेसिक समझा था, अब हम एक क्वेश्चन के साथ एनालिटिकल टेबल को समझेंगे और एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप देख लें, एनालिटिकल टेबल को एंड करने की। मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाया है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर कम ज्यादा होते रहते हैं। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म, पहले आप फर्म को बैलेंस करोगे और उसका जो भी आएगा उनको उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बैलेंस को। फिर पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करोगे और डेबिट और क्रेडिट में जितना कम होगा उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट की एंट्री हम पास करेंगे। थियोरेटिकल समझने में नहीं आया होगा, आई होप, मैं जानता हूं तुमको अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 2.92 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53। रिया, मोना एंड निशा, तीन पार्टनर हैं, रिया, मोना एंड निशा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,40,000, 84,000 एंड 1,60,000। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती से बाय मिस्टेक ये क्या हो गया है, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आपको क्या करना है, इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है और एक एंट्री पास करना है। मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया था इसलिए मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, रिया, मोना एंड निशा, और लास्ट बनेगा फर्म। पर्टिकुलर, ये एक तरीके का वर्किंग नोट है, ध्यान रखना। रिया, मोना एंड निशा, और यहां पे आ जाएगी हमारी प्यारी फर्म। सबसे पहले फिर यहां पे कॉलम बनेंगे, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इसका डेबिट और क्रेडिट। अब हमको क्या करना है, जो जो वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है बेटा वो रॉन्गली बटा है, तो सबसे पहले हम तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, ये अराउंड आएगा 3,30,000। ये इनने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया है, रॉन्गली किया पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट पहले दे चुके हैं तो प्रॉफिट को क्या कर लो, वापस ले लो। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, प्रॉफिट दे चुके थे तो यहां वापस लेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक इन द रेशो ऑफ 1:1:1। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर को जब प्रॉफिट दिया होगा तो फर्म ने डेबिट किया होगा और पार्टनर ने क्रेडिट किया होगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, एनालिटिकल टेबल, मैंने एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। वही मैं बोलूं यार, डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा था। अब ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स को जब हमने प्रॉफिट दिया होगा तो इन्होंने क्रेडिट किया होगा और फर्म ने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब जब हम वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स का क्या होगा, नुकसान होगा, तो इनके पास से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इक्वल रेशो में। तो जब आप इसको इक्वल रेशो में लोगे तो ये आएगा 1,10,000, 1,10,000, और अब फर्म के पास वापस ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा 3,30,000 रुपए, ये हो गया क्रेडिट। अब प्रॉफिट बाय मिस्टेक बटा था, गलती से इक्वली, अब उसको हम लोग बांट देंगे, प्रॉफिट गिवन बैक। अब हम उसको प्रॉफिट वापस दे रहे हैं, किस रेशो में दे रहे हैं, 3:2:1। तो 3,30,000 को जब आप 3:2:1 में बांटोगे तो रिया को मिलेगा अराउंड 1,65,000, मोना को मिलेगा 1,10,000, और अराउंड हमारा कौन बच गया यहां पर, निशा को मिलेगा 55,000। और अब हमारी फर्म के पास से ये 33 या 3,30,000 का जो प्रॉफिट है ये चला गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। तो ये 3,30,000, इधर भी आ गया 3,30,000। तो सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म अकाउंट। तो हमने बैलेंस निकाला, कुछ बैलेंस ही नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, इसलिए हटा दो, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर हमको करना है टोटल्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। हम पार्टनर के अकाउंट का टोटल कर लेते हैं।
इसका टोटल करना है बेटा, बैलेंस नहीं करना, ध्यान रखना। 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, अरे बाप रे ये तो खुद ही हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए आसान हो गया। 55,000। अब यहां पे हमको क्या करना है, इनका बैलेंस निकालना है। ऐसे बैलेंस नहीं निकालना जैसा हम अकाउंट में निकालते हैं, हमको बस यहां देखना है कि रिया के उसमें क्रेडिट साइड 55,000 ज्यादा है, मोना ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो बेटा डेबिट साइड पे 55,000 ज्यादा है, किसके उसमें, निशा में। तो यहां से हमारी जर्नल एंट्री निकल के आती है, निशा डेबिट है ना, तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका, रियास कैपिटल अकाउंट, कितना, 55,000, 55,000। ये हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री पास। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर इसके अंदर मान लो आपको पहले से क्वेश्चन दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, तो देना भूल गए तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यहाँ पे डेबिट हो जाता, इनके उसमें क्रेडिट हो जाता। और कोई प्रॉफिट अगर पहले बांट चुके हो तो प्रॉफिट को वापस लेते, फर्म को बैलेंस करते और डिस्ट्रीब्यूट करते। एक बार बुक के क्वेश्चन बना के देख लेना, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, आप इस मेहनत को जाया मत जान देना, वीडियो को शेयर करना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।